बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज फुरदली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज मैथ आप में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लेना है। आज की जो वीडियो है इंतहाई इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए। स्टूडेंट्स, चैप्टर के अंदर जो साइड बॉक्सेस में क्वेश्चन होते हैं वो हमें एमसीक्यूज के तौर पर भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं। इन क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ये पेपर में कहाँ से आया था, हमें नहीं पता। पेपर में पूरे नंबर लेने के लिए ना आपने इन क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज ई, राइट इट्स वैल्यू। ई से क्या मुराद है, इसकी कीमत लिखें। ई जो है इसको हम आयलर्स नंबर कहते हैं। ई को आयलर का अदद कहते हैं, आयलर साइंसदान के नाम से है। और ई की जो कीमत है ई इज इक्वल टू 2.72 एंड सो ऑन। ई बराबर है 2.782 और आगे जारी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये मैंने 4 पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट है कि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करें तो क्या आंसर आता है। नातक अदर और नातक अदर को जमा करें तो क्या जवाब आता है। दूसरा पार्ट है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को जमा करें तो क्या जवाब आता है। नातक अदर और गैर नातक अदर को जमा करें तो क्या जवाब आता है। तीसरा है इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को जमा करें तो क्या जवाब आता है। गैर नातक अदद और गैर नातक अदद को जमा करें तो क्या जवाब आता है। चौथा है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब आता है। नातक अदद और गैर नातक अदद को जरब करें तो क्या जवाब आता है। अब ब्रैकेट में ये क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं है 0 के, यानी कि जो भी रैशनल नंबर आपने जरब करना वो 0 ना हो। जो भी रैशनल नंबर आपने जरब करना है वो 0 ना हो। पहले नंबर वाला अदद जो है वो 0 ना हो। अगर 0 हुआ तो वो तो 0 कर देगा ना सबको। साथ साथ मैंने एक मिसाल दी हुई है, आप समझे। स्टूडेंट ये देखें, ये रैशनल नंबर है 3/4, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों को जमा करें ना तो आपके पास एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये 3 जमा 4 10/4 आ जाएगा। ये नातक अदद आ गया। ये क्या आ गया, ये रैशनल नंबर आ गया है। रैशनल नंबर, नातक अदद, नातक अदद। आपने सीख लिया दो नातक अदाद या दो रैशनल नंबर को जमा करें तो जवाब भी रैशनल नंबर या नातक अदद आता है। तो यहां पे आंसर में क्या आएगा, रैशनल नंबर, नातक अदद। अब यहां पे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर जमा होने लगे हैं। ये देखें आपके सामने 3 एक रैशनल नंबर है, नातक अदद है, और जजर 2 जो है ये इरैशनल नंबर है। इनको जमा करें तो दोबारा यही चीज आ जाएगी। आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट रहा तो स्क्वायर रूट वाले जो है इरैशनल नंबर होते हैं, गैर नातक अदद। इरैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को जमा कर लें तो ये देखें, एक इरैशनल नंबर ये है, एक इरैशनल नंबर ये है, तो ये दोबारा पलट के वही आ जाएगा। यानी कि दो गैर नातक अदाद को जमा करें तो बदले में गैर नातक अदद आता है, इरैशनल नंबर आता है। आगे आ जाए, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि रैशनल नंबर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 ना हो। तो ये देखें मैंने 4 लिया है, 0 नहीं लेना, 4 की जगह पे 0 नहीं लेना। एक आप रैशनल नंबर ले लें और एक इरैशनल नंबर ले लें, जरब करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा यही चीज। तो आपको पता है ये गैर नातक अदद, गैर नातक अदद, इरैशनल नंबर। जी स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इरैशनल नंबर्स। दो गैर नातक अदाद का हासिल जरब बताएं। या फिर आ जाएगा इरैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इरैशनल नंबर, जवाब क्या होता है। इसको बेटे जरा थोड़ा सा ना एक्सप्लेन किया हुआ है, दो केस बनाए हुए हैं, दो सूरत हाल बनेंगी। आप देखें ना, बच्चा अगर थोड़ा सा समझदार है तो वो पूछेगा कि सर इरैशनल नंबर जो मल्टीप्लाई करने हैं वो एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं, जो आप पूछ रहे हैं। तो अगर कहें एक जैसे हैं
तो वो जवाब देगा कि सर एक जैसे रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो रैशनल नंबर आता है, और अगर मुख्तलिफ है तो उनका इर्रेशनल नंबर आता है। देखें जरा केस 1, जब दो एक जैसे गैर नातक अदाद जरब हो, जजर 3 जरब जजर 3 एक जैसे है, एक जैसे को जरब किया, जजर 3 का मुरब्बा और जजर कट गया, 3 आ गया, इसको बटे में लिखा 3/1, 3/1 जो है रैशनल नंबर है या नातक अदद है, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू सेम इर्रेशनल नंबर इज रैशनल नंबर। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इर्रेशनल नंबर, देखें एक इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 है, एक इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट 3 है, इनका प्रोडक्ट करते हैं। देखें स्क्वायर रूट लिख लिया, 2 और 3 को जरब कर लिया, 2 और 3 6 है। अब ये वाली चीज जो है 6 का जजर, आपको पता है 6 जो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले तो इर्रेशनल नंबर आता है, यानी कि गैर नातक अदद आता है। तो यहां से पता चला कि दो मुख्तलिफ गैर नातक अदाद का हासिल ज़रब जो है वो गैर नातक अदद होता है। व्हाट इज द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स, हकीकी अदाद के जमी और ज़रबी ज़ाती अंसर कौन से हैं। आपने पढ़ा कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर जो है वो 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर वो 1 होती है। हकीकी अदाद का जमी ज़ाती अंसर 0 होता है और हकीकी अदाद का ज़रबी ज़ाती अंसर 1 होता है। व्हाट इज द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है। 0 का जमी और ज़रबी मकूस बताएं। जमी मकूस का मतलब होता है कि अलामत उलट करे। अब 0 का जमा के लिहाज से उलट 0 ही होता है, ये नहीं है कि मनफी 0 का है, मनफी नहीं होता, 0 ना जमा का होता ना ही मनफी का, लिहाजा कहेंगे कि 0 का एडिटिव इनवर्स भी 0 हुआ, 0 का जमी मकूस भी 0 हुआ। अब आए ज़रबी मकूस पे, 0 का ज़रबी मकूस नहीं होता क्योंकि इसको उल्टाना होता है ना, तो 0 को उल्टा दें, 0 का बटा 1 है, 0 का बटा 1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1/0, 1/0 अगर आप कैलकुलेटर से कहेंगे तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ जाएगा मैथ एरर, यानी कि ये चीज मौजूद नहीं है, अनडिफाइंड गैर तारीफ शुदा, तो कहेंगे कि 0 का ज़रबी मकूस नहीं होता। 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिकॉज, आगे कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज, इसका बटा 1 है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, उल्टा देते हैं, 0/1 को उल्टा दे तो 1/0 आ जाएगा, 1/0 जो है ये अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड का मतलब है कि मैथ में ये नंबर मौजूद नहीं। पाई, स्क्वायर रूट ऑफ पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ आइलन नंबर आर नॉट सर्ट्स, जजर पाई का और आइलर नंबर ई का जजर मकादीर असम क्यों नहीं है। तो मैं बताता हूँ, मकादीर असम के लिए ना 2 शर्तें हमने पढ़ी थी। एक शर्त यह थी कि वो रेडिकल एक्सप्रेशन हो, ठीक है, ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन है, यानी कि जजर वाला है, ये भी रेडिकल एक्सप्रेशन है, जजरी जुमला है ये। लेकिन दूसरी शर्त ये थी कि जजर के नीचे जो है वो नातक अदद हो, जजर के नीचे रैशनल नंबर हो, रैशनल। आप देखें यहां भी जजर के नीचे पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, यहां भी जजर के नीचे आइलर नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। दूसरे अल्फाज में ये है कि इस एक्सप्रेशन का रेडिकेंड पाई रैशनल नंबर नहीं है, इस एक्सप्रेशन का भी रेडिकेंड जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, जिस वजह से ये सर्ज नहीं है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ज, 2 कॉन्जुगेट मकादीर असम का हासिल ज़रब क्या होगा। इसका जवाब है रैशनल नंबर होगा, नातक अदद होगा। एक्सप्लेनेशन इसकी ले ले, एक आपके पास सर्ड जो है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, दूसरा सर्ड स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। आप देखें यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, कॉन्जुगेट लेना हो तो सेंटर वाला जो अलामत है वो चेंज करना है, प्लस वाले का कॉन्जुगेट माइनस वाला होगा और माइनस वाले का कॉन्जुगेट प्लस वाला। ये दोनों सर्ड या दोनों में मकादीर असम एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, इनका हमने हासिल ज़रब मालूम करना है। ले जी हासिल ज़रब प्रोडक्ट, पहला सर्ड और दूसरा कर्ड इनका प्रोडक्ट ले लें। आप देखें a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस 3 ये 2 आ जाएगा, ओवर में मैंने 1 लिखा है, आपको पता चल जाए कि ये नातक अदद है या रैशनल नंबर है। तो यहां से पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड इज अ रैशनल नंबर, 2
कॉन्जुगेट मकादिर असम का हासिल ज़रब जो है वो नातक अदद होता है। हाउ डू वी रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर, मखरज को नातक कैसे बनाया जाता है। डिनोमिनेटर क्या होता है स्टूडेंट, ये जरा देखें। अगर लिखा हुआ है एक्स ओवर वाई, तो ये जो चीज ओवर में होती है ना, इसे हम डिनोमिनेटर या फिर मखरज कहते हैं। देखें, पहले आप क्वेश्चन समझे, फिर ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। क्वेश्चन क्या है एग्जांपल में, 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका ये है डिनोमिनेटर। मखरज इसका बेटे कॉन्जुगेट लेंगे। ये देखें कॉन्जुगेट इसका लिया अगले स्टेप में, स्क्वायर रूट माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 का, तो आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट पर ही डिवाइड कर दिया। आगे चलते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले फैक्टर से, ये आ जाएगा नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस 3 रह गया, 5 माइनस 3 2 आ गया। अब आप देखें ना, ये डिनोमिनेटर या मखरज में जजर है। आपने देखा कि डिनोमिनेटर में जजर खत्म हो चुका है। जजर खत्म होने का मतलब है कि ये रैशनलाइज हो चुका है। तो कोई पूछता है कि ये जो मखरज है या डिनोमिनेटर है, इसको हम रैशनल कैसे बनाते हैं, तो आपने कहना कि डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट फैक्टर है उसी से मल्टीप्लाई करें, उसी पर डिवाइड कर दें और बाद में सिंप्लीफाई कर लें, तो वो डिनोमिनेटर या मखरज जो है वो क्या बन जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। अब पढ़ते हैं, टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, इस शक्ल का a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट एक्स और a माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट एक्स, इस शक्ल का डिनोमिनेटर हो, यानी कि ये किसी शक्ल का है, इरैशनल है ये, यानी कि स्क्वायर रूट वाला है। तो क्या करेंगे, वही मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाली रकम को न्यूमरेटर और नीचे वाली रकम को डिनोमिनेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट फैक्टर। किसके कॉन्जुगेट फैक्टर से, ये जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट फैक्टर से। इसी तरह ये उर्दू में बेटे ये भी आप पढ़ लें, ए जमा बी ज़रब जजर एक्स या ए मनफी बी ज़रब जजर एक्स की शक्ल के मखरज को नातक बनाने के लिए हम शुमार कनिंदा और मखरज को, ऊपर वाली रकम को शुमार कनिंदा, बटे वाली रकम को मखरज को, इसी के यानी कि मखरज के कॉन्जुगेट फैक्टर से ज़रब। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको चैप्टर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे।